एक बार अंदर तो चलो। बैठो बेटे बैठो। सर एक चेयर और लगाना। लबों पर हंसी, गम का कहीं नाम ना हो। ये सुबह आए आपकी जिंदगी में इतनी खुशियां, जिसकी कभी शाम ना हो, जिसकी कभी शाम ना हो। मैं आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ करती हूँ। आज वो पल आ गया है जो खुश नसीब लोगों को ही प्राप्त होता है, और वो पल है हमारे प्रिय श्रीमती हरिंदरजीत कौर जी के रिटायरमेंट का अवसर, उनकी सेवानिवृत्ति का अवसर। इस शुभ अवसर पर मैं पधारे हुए आपकी जीवन साथी श्रीमान परमजीत सिंह जी का, आपकी भैया भाभी श्रीमान दविंदर पाल सिंह जी एवं श्रीमती जितेंद्र कौर जी का, आपके मित्र श्रीमती हरविंदर कौर जी, श्रीमती अंजू अग्रवाल जी, श्रीमती मंजू कुकर जी, अरविंदर मिश्रा जी एवं श्री भारत मीना जी का, एवं हमारे विद्यालय से ट्रांसफर होकर गए श्रीमती व्याख्याता श्रीमती मंजू जी का, एवं सेवानिवृत्त होकर गए ओए साहब श्रीमती चंद्रकांता जी का, आप सभी का मैं हमारे विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और एक बार जोरदार तालियां। हुए इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मैं स्वागत करती हूँ सेवानिवृत्त होने वाले हमारे विख्याता, हमारी प्रिय श्रीमती हरिंदरजीत कौर जी का। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत। कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में मैं स्वागत करती हूँ हमारे प्रधानाचार्य श्रीमती अंजू शर्मा जी का। विशिष्ट अतिथि के रूप में मैं स्वागत करती हूँ आपके जीवन साथी श्रीमान परमजीत सिंह जी का। जोरदार तालियों के साथ इसका अभिनंदन। और मंच पर विद्यमान सभी अतिथिगण, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। मैं मंजू जी से भी और चंद्रकांता जी से भी आग्रह। ठीक है सर। पंखा बंद कर देगा। सर वैसे ही खड़े हो जाओ। हाँ नहीं वही मैंने कहा। पंखा तो बंद करो, चल जाएगा ऐसे।
एक मिनट सुनीता जी एक मिनट वीडियो मोहब्बत कम नहीं होती।
विदाई देना बहुत ही कठिन कार्य है। मन में एक पीड़ा सी भी है। दूसरी तरफ इनके लिए एवं इनके परिवार के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही गर्व का दिन है कि इन्होंने अपनी राजकीय सेवा सकुशल संपन्न कर ली है। तो इसके लिए मैं श्रीमती हरिंदरजीत जी को एवं उनके परिवारजनों को एवं उनके मित्रजनों को बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ। सबसे पहले श्रीमती हरिंदर मैम को बहुत बहुत बधाई। और ऐसे लग रहा है जैसे परिवार का एक सदस्य एक बार कम हो रहा है हमारे यहाँ से। बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि आप यहाँ से जाएं, पर क्या करें, कुछ सीमाएं हैं। चलो, तो विद्यालय स्टाफ की तरफ से आपको एक अभिनंदन पत्र। तो इसकी शुरुआत गीता के एक श्लोक से कर रहे हैं। कर्मण्य वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म हेतु ब्रह्मा ते संगोत्सवे कर्मणि। अर्थात हमारा कर्म पे ही अधिकार है, परिणाम पर नहीं। फल की इच्छा न करते हुए हमें निरंतर निष्ठापूर्वक कर्म पथ पर अग्रसर होते रहना चाहिए। गीता के इस श्लोक को हृदयगम करने वाली श्रीमती हरिंदरजीत कौर का जन्म 8/5/1964 को राजस्थान राज्य के जिला श्री गंगानगर में हुआ। आपने 10वीं की शिक्षा श्री गुरु नानक बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय श्री गंगानगर से प्राप्त की। स्नातक तक की शिक्षा चौधरी बल्लूराम गोदारा महाविद्यालय से प्राप्त की। बीएड की डिग्री इंदिरा गांधी बालिका निकेतन बीएड कॉलेज अरडावत जिला झुंझुनू से एवं स्नातकोत्तर की डिग्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर से प्राप्त की। आप श्रीमान परमजीत सिंह के साथ दिनांक 18 सितंबर 1988 को परिणय सूत्र में बनी। आपकी पुत्री प्रकृति वर्तमान में कनाडा में अपने पति श्रीमान अमनदीप सिंह एवं 2 प्यारे बच्चों के साथ निवासरत है। आपका पुत्र श्री पुण्य प्रतीक सिंह कनाडा में शिक्षा हेतु निवासरत है। आपका यश को बढ़ा रहे हैं। आपकी प्रथम नियुक्ति 16 जनवरी 1991 को श्री गुरु नानक बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय श्री गंगानगर में तृतीय श्रेणी अध्यापिका के पद पर हुई। आपको 1 अगस्त 1997 को व्याख्याता के पद पर नियुक्ति दी गई। 20 वर्ष 5 सेवाएं देने के पश्चात ग्रामीण स्वैच्छिक शिक्षा सेवा नियम 2010 के अंतर्गत आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुगलावा में दिनांक 1 जुलाई 2011 को कार्य ग्रहण किया। आप दिनांक 29 मई 2018 को स्थानांतरण होकर हमारे प्यारे विद्यालय राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जूनागढ़ में कार्य ग्रहण कर लगातार आज तक आप अपनी सेवाएं प्रदान की तथा आज दिनांक 31 मई 2024 तक लगभग 6 वर्ष 2 दिन की राजकीय सेवा पूर्ण कर इसी विद्यालय से सेवानिवृत्त हो रही है। आप सादा जीवन उच्च विचार रखते हैं। कोई भी विद्यालय का कार्य कहने पे तुरंत तैयार रहते हैं। आपकी ईमानदारी, कर्तव्य परायणता, जुझारूपन के कारण ये विद्यालय परिवार आपका चिरकाल तक स्मरण करेगा। आपके इस मधुर स्वभाव, कार्य के प्रति लगन व समर्पण को देखते हुए विद्यालय के स्वस्थ स्टाफ द्वारा आपके सुखी एवं मंगलमय पारिवारिक जीवन की शुभकामनाओं सहित ये अभिनंदन पत्र आपको सह सम्मान अर्पित किया जाता है।
हम आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु व उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। आमंत्रित करती हूँ कक्षा 10 से सुप्रीत को देखकर।
अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती हरविंदर खुराना जी को कि वो मंच पर आए और अपने उद्गार हरिंदर जी के लिए व्यक्त करें। तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, बस बढ़ता चल, जब हौसलों ने ठानी है। तू बढ़ता चल, बस चढ़ता चल, जब हौसलों ने ठानी है। हर चीज तेरी मुट्ठी में है, जब खुद ने खुद से ठानी है। इन पंक्तियों को हरिंदर जी चरितार्थ करते हैं अपने जीवन में। आज हम सभी एक खास मौके पर इकट्ठे हुए हैं। हमारी प्यारी मित्र श्रीमती हरिंदर जी कौर जी की सेवा में जुटी गई इन अनमोल पलों में आप हमेशा अपने जीवन के सफर में धैर्य व साहस से आगे बढ़ते चले। जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक संघर्ष है, यह चुनौती स्वीकार की। जीवन एक संघर्ष है, यह चुनौती स्वीकार की। हजारों कठिनाइयों से जूझते हुए निरंतर मेहनत बेशुमार की। आपके सभी गुण, साहस, समर्पण, सहयोग सभी के लिए आदर्श एवं प्रेरणा स्रोत हैं। आपका उत्साह, आपकी सक्रियता हर किसी को अपने काम को सफलतापूर्वक पूरा करने में प्रेरित करता है। आपके गुण न सिर्फ विद्यार्थियों, बच्चों के लिए, बल्कि हम सबको भविष्य में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हम लोग हरिंदर जी के साथ यहाँ इस विद्यालय प्रांगण में आए हैं, तो विद्यालय का सब इंफ्रास्ट्रक्चर देख करके भी बहुत अच्छा लगा, और खास करके स्टाफ, क्योंकि जो सरकार ने जो नीतियाँ जो सेट की हैं, तो आप सब लोग बहुत मेहनत से अच्छे से पढ़ करके इन सभी पोजीशंस पर आए हैं। टीचर आसानी से नहीं बनते, बहुत मेहनत करके आप लोग यहाँ पहुँचे और मेहनत भी कर रहे हैं बच्चों के साथ। बच्चों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इतने अच्छे स्टाफ मेंबर्स मिले हुए हैं, तो आप लोग साथ में मेहनत करेंगे। खाली स्टाफ के, टीचर्स की मेहनत से कुछ नहीं होता जब तक कि आप लोगों की इच्छा शक्ति ना हो। जिस तरह से आप लोगों ने प्रस्तुतियाँ दी हैं, तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोग सब लोग बहुत ज़्यादा हर बात में सक्रिय व जागरूक हो रहे हैं। तो टीचर्स के साथ भी उम्मीद करती हूँ कि उनकी मेहनत को आप नफल दें। जितनी आप मेहनत करेंगे, जितने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, तो स्कूल का नाम होगा। और जो आने वाला समय है, उसमें शिक्षा जो है बहुत जरूरी, एक तरह से उसको अपने रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ऑलराउंडर होना बहुत जरूरी है। ये जो आप लोग की एक्टिविटीज बहुत अच्छी लगी, ये चीज़ें भी बहुत जरूरी हैं। अकेली शिक्षा कुछ नहीं कर सकते। आज के समय में हर फील्ड में, हर जगह आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन पहले जो नीड है वो शिक्षा की है। से स्टाफ मेंबर्स मेहनत करते हैं, तो आप लोग भी उनको अच्छा रिस्पॉन्स दें। और प्रिंसिपल मैडम को भी बहुत अच्छा लगे, स्कूल का नाम रोशन हो। स्कूल बहुत अच्छा लगा, स्टाफ भी हमें बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद करती हूँ स्टाफ मेंबर्स, क्योंकि हम लोगों ने अपने लाइफ में अपने पूरे, हम लोग भी इसी जॉब से निकले हैं, टीचर्स रहे हैं। हरिंदर जी और हम लोग का एक पूरा ग्रुप गुरु नानक स्कूल से ही हम लोग इकट्ठे हुए हैं। 35 साल से ऊपर हो गई हमारी इकट्ठे ये सफर चलते हुए, और सेवानिवृत्ति के बाद भी हम लोग इकट्ठे ही उम्मीद है रहेंगे। और लेकिन जो उम्मीद करती हूँ कि एक दूसरे का कोऑपरेट करें, एक दूसरे का साथ दें। और टीचर्स की जो इच्छा होती है, जैसे हम लोग सोचते थे कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़े, अच्छी पोस्टों पे आए, तो आप लोगों की भी ये इच्छा है, तो क्यों ना हम अपने बच्चों के लिए हम सोचते हैं, तो क्यों हम अपना
इन बच्चों में भी वही चीज देखे, इनको भी आगे लेकर के जाए। अपने इस जीवन काल में हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हमारे जो पढ़े हुए स्टूडेंट्स बच्चे मिलते हैं वो इतना सम्मान देते हैं। तो अब हमें अब अच्छा लगने लगा कि टीचर की जो सेवा है, शिक्षक की जो सेवा है, वास्तव में अमूल्य है। पहले लगता था क्या स्कूल की बहनियां हैं, पहले मन में यही आता था, क्योंकि दूसरों को देखते हुए तो लगता था कि हम लोग तो ऐसे स्कूल के टीचर्स हैं, बहनियां हैं। लेकिन जब कहीं भी जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें कुछ अपने पुराने बच्चे मिलते हैं, अच्छी पोस्टों पे मिलते हैं और वो इतना मान सम्मान देते हैं, तो लगता है कि हमने जीवन में कुछ अच्छा किया है, हमारी सेवा जो है वो सफल हो रही है। तो उनकी करवाई में मेहनत को आप भी मेहनत करके आगे अच्छा रिजल्ट लाएं। और लास्ट में मैं कुछ पंक्तियां बोलूँगी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। बड़ा विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना वह अधर्मा है। आखिर इसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अंत में यही वो अच्छा रहे और हम सब मिलकर के इकट्ठे अच्छा समय बिताएं। बाकी स्टाफ मेंबर आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद खुराना मैम, आपको देखकर वैसे ही मेरी पुरानी स्मृतियाँ ताज़ा हो गई हैं। मेरे को वही लैब दिख रही है हमारी केमिस्ट्री वाली, वही क्लासरूम दिख रहे हैं और इन्हीं से मैं पढ़ी हूँ केमिस्ट्री। हम गुरु नानक स्कूल में मैडम से ये थे और डोडी मैडम थे, दोनों से केमिस्ट्री पढ़े थे और इन्हीं की वजह से शायद मैंने उस टाइम टॉप किया था 12th क्लास में। बहुत ही अच्छा लगा आप सभी आए, आपसे पुनः मिलने का अवसर मिला। और मैम तो हमें अभी भी नहीं लगता कि 25 साल पहले या 30 साल पहले मैम से पढ़े थे, ऐसे ही दिखते थे, अभी भी वैसे दिख रहे हैं। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगी श्रीमती भारतीना मैम को, जिनके बारे में हम बहुत सुनते हैं हरिंदर जी से कि बहुत अच्छी वक्ता है। तो आज हमें भी अवसर मिल रहा है इनकी बातें सुनने का, इनके उद्गार सुनने का। ये आमंत्रित है मंच पर सभी साथीगण, प्रधानाचार्य जी और सभी स्टाफ के सदस्यगण, प्यारे बच्चे, ये अनुभव वाले हरिंदर जी के साथ साथ हमें भी हमेशा ही याद रहेंगे। इतना प्यारा सा कार्यक्रम आप लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। सोचा नहीं था कि इस तरह की आवभगत और इस तरह का सुंदर सा कार्यक्रम हमें यहाँ पर गाँव में भी देखने को मिलेगा। सभी स्टाफ के सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया और हमारे मत को मोड़ लिया। अब मैं बात करती हूँ हरिंदर जी के बारे में। हम लगभग 35 साल से एक साथ हैं, एक मित्र के रूप में, एक माँ का रूप, एक बेटी का रूप, एक बहन का रूप, सारे रूप हमने देखे हैं और एक शिक्षक का रूप। मुझे याद है हम किस तरह से गुरु नानक स्कूल में बैठकर एक बहुत स्वस्थ वातावरण में, बिना किसी कंपटीशन की भावना के आगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनमें रुचि जागृत करने के लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश करते थे। और इसके बाद जब हम अलग हुए तब भी कितनी ही बार हमारी फ़ोन पर बात होती और हमेशा हम यही कहते क्या करें, बच्चों का तो बेस ही नहीं, कहाँ से पढ़ाएं, कहाँ से शुरू करें। हमेशा उनके रिजल्ट की चिंता इनको लगी रहती थी। और एक बात और कहना चाहूँगी कि जब हमारा सेवानिवृत्ति का टाइम आता है तो हम थोड़े से ढीले पड़ ही जाते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं कि अब बस लास्ट के दिन आ गए, अब इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या है। अभी 3 या 4 दिन पहले मेरी इनसे फ़ोन पर बात हुई तो ये स्कूल में थे। मैंने कहा आप स्कूल में हो? कहते नहीं, मैं तो गांव में सर्वे कर रही हूँ बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए। इनकी कर्तव्य परायणता की ये पराकाष्ठा है कि वो जो बच्चे रिजल्ट गाँव में धूप में घूम रहे थे और इनकी आवाज़ से पता चल रहा था कि कितनी धूप में
लोगों के घरों में जा रही हैं। अब मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। क्या कहना, जब हम रिटायर हो रहे हैं, जाने वालों हमसे राब्ता रखना, जाने वालों हमसे राब्ता रखना, दोस्तों रस्म फातहा रखना, जाने वालों हमसे राब्ता रखना, दोस्तों रस्म फातहा रखना, जब किसी से कोई गिला रखना, सामने अपने आईना रखना, जब किसी से कोई गिला रखना, सामने अपने आईना रखना, जिस्म में फैलने लगा है शहर, जिस्म में फैलने लगा है शहर, अपनी तन्हाइयों को बचा के रखना, मस्जिदें हैं नमाजियों के लिए, मस्जिदें हैं नमाजियों के लिए, अपने दिल पे कहीं खुदा रखना, मिलना जुलना जहाँ जरूरी हो, मिलने जुलने का हौसला रखना, उम्र करने को है 60 को पार, कौन किस जगह है पता रखना, उम्र करने को है 60 को पार, कौन किस जगह है पता रखना। जिंदगी के कैनवस पर कितने ही रंग हमने चित्रित किए हैं, कभी खुशी के चटक रंग तो कभी गम के धूमिल रंग, और कोई कोई तो दिन ऐसा रहा कि बेरंग ही रहा। लेकिन आज का दिन खास है क्योंकि हम सब साथ हैं और इस पूरे वर्षों के काफिले में जितने भी अलग अलग हमने रंग देखे हैं वो इस वक्त एक साथ हमारे सामने हैं। इस वक्त के बारे में दो चार पंक्तियां और। लो वक्त उड़ा ठग सा पतंग सा, लो वक्त उड़ा ठग सा पतंग सा, चाहूं मैं आज इसे पिंजरे में बंद कर डालूं, बैठ पास इसके ढेरों बातें कर डालूं, रहा बचा करने को जो कर लूं बिना पलक झपके वो, रहा बचा करने को जो कर लूं बिना पलक झपके वो, सपने हैं जो रहे अधूरे, सपने हैं जो रहे अधूरे, कर लूं पल भर में वो पूरे, पर ये वैरी कहाँ रुका, ये वक्त उड़ा ठग सा पतंग सा। धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य के साथ साथ मैं हरिंदर जी के भी उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ कि वो अपना बाद का जीवन हंसी खुशी और स्वस्थ रहकर बिताएं। मित्रता के नाम तप्त हृदय को, तप्त हृदय को सरस में से जो सहलावे मित्र वही है, जो सहलावे मित्र वही है, रूखे मन को सरोबार कर, रूखे मन को सरोबार कर, जो नहलावे मित्र वही है, जो नहलावे मित्र वही है। प्रिय वियोग संतप्त चित्त को, प्रिय वियोग संतप्त चित्त को, जो नहलावे मित्र वही है, जो नहलावे मित्र वही है। अश्रुकूट की एक झलक से, अश्रुकूट की एक झलक से, जो नहलावे मित्र वही है, मित्र वही है, मित्र वही है। तो ये पंक्तियां मित्रता के नाम इंद्रजीत जी से कि वो मंच पर आए और अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करें। Principal ma'am, respected staff member, and my dear students and my friends. आज आपको सबको मालूम ही है तो रिटायरमेंट का डे है। वैसे 31st है लेकिन लास्ट वर्किंग डे 16 को होने के कारण काम ज़्यादा हो रहा है तो आज अपन गेट टुगेदर कर रहे हैं। तो आपको चलिए उस दौर में ले चलते हैं जैसे अभी सिडाना जी ने बताया ही है। मेरी सर्विस की शुरुआत गुरु नानक स्कूल से हुई 3rd ग्रेड टीचर के रूप में 91 में, 97 में एज ए लेक्चरर एंड 2011 में फर्स्ट पोस्टिंग गवर्नमेंट जॉब की मुगलावा सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड देन 2018 में इस स्कूल में। और बहुत अच्छा सफ़र रहा और देखो आई लास्ट डे भी आ गया है ना। और लेकिन इन बातों का मेरे को रहेगा भी प्राइवेट स्कूल से और गवर्नमेंट जॉब में आते हुए बहुत कुछ सीखा और कई कुछ आपने सिखाया। मस्ती के पल कहीं रहते हुए कोई किसी
को मैंने कुछ कह दिया हो तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सारे मेरे को क्षमा करेंगे। और जब मेरी शादी हुई तो फादर इन लॉ एग्रीकल्चर में जॉइंट डायरेक्टर थे। बहुत ही नेक 2011 में उनकी डेथ हुई। बहुत ही ज़्यादा ईमानदार ऑफिसर थे। मेरे पापा जी फादर मेरे लिए आइडियल हैं और वो एज ए पॉलिटिकल लेक्चरर चूनावट बॉयज़ स्कूल से रिटायर हुए थे। अब 2020 में उनकी भी डेथ हो गई। अब मेरे को रिग्रेट इस बात का है कि आफ्टर रिटायरमेंट काश वो होते तो जो इतना समय मिलेगा, क्योंकि बच्चे कनाडा में सेटल्ड हैं, तो वो मैं पल उनके साथ बिताती। लेकिन जो गॉड को मंजूर होता है वही होता है। और एक आप बच्चों को, इतने प्यारे बच्चे, मैं बहुत ही ज़्यादा मिस करूँगी। फिर भी कभी पढ़ाते हुए अनजाने में आपके भविष्य के लिए कभी कोई डांट दिया हो तो आप भी एज ए टीचर रिगार्ड करके उन बातों को भूल जाओगे और याद रखोगे। थैंक्स अलॉट टू ऑल ऑफ यू। आपकी सभी बातें हम मिस करेंगे, हर एक बात को हम मिस करेंगे, आपकी रेसिपीज हम इनके बारे में जानते हैं, वो हर चीज हम इनके बारे में मिस करेंगे। सर्वप्रथम संपूर्ण विद्यालय स्टाफ संघ की तरफ से आए हुए अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन। बच्चों, आपको पता ही है कि आज अपन इस पावन मेला पे इकट्ठा हुए हैं। जी आज तक अपने साथ थे, लेकिन मई के बाद या जब भी स्कूल अपने खुलेगी जुलाई में, ये हमारे बीच में नहीं रहेंगी। और मैं आपको सही बताऊँ, इतना टाइम भी नहीं रही, लेकिन मेरा मन ऐसे अंदर से गदगद हो रहा है। कुछ ऐसे बोलने का मेरे से हो नहीं रहा है कि मेरे अपने साथ अब नहीं रहेंगे। आपको हम सब बहुत याद करेंगे रंगा जी। बहुत अच्छा इनका नेचर रहा है, कार्य के प्रति भी जो काम कह दिया अभी करते हुए लड़ रहे हैं। चाहे अपने कई बार ये भी होता है कि मेरे को नहीं समझ आ रहा है, कैसे भी है पूछ के इधर उधर की और भी, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि मेरे से होता नहीं है या मैं कर नहीं पाऊँगी। हमेशा तत्पर रहे हैं विद्यालय में, जितने टाइम मेरे साथ रहे हैं। अच्छा इनका कॉर्पोरेशन रहा है हर काम के लिए। मैं गई हूँ पीछे से भी इंचार्ज के रूप में स्कूल में रही हूँ, तो जब भी फोन किया कि ठीक करवाने भी करवाती हूँ, यही ऐसे करते हैं। संपूर्ण विद्यालय स्टाफ भी सबकी मैं बात करूँगी, सभी एक टीम की तरह हर कार्य बहुत अच्छी तरीके से संपन्न करते हैं। तो सभी का धन्यवाद भी आज कार्यक्रम के लिए भी। और एक आप सबके लिए मैं कहना चाहूँगी कि बड़ा ही अच्छा लगा आप सबसे मिलकर के। आप इस विद्यालय में पधारे और बड़ी खुशी हुई इस बारे आप लोगों से मुलाकात हुई। आगे मैं ये कहना चाहूँगी रंजन जी, आप आने वाले भविष्य में स्वस्थ रहें, अच्छा अपना टाइम स्पेंड करें और अपना टाइम बढ़िया भगवान आपको स्वस्थ रखें। मैं आपके भावी जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, दीर्घायु रहें और यशस्वी हों। इसी शुभेच्छाओं के साथ हम सभी आपको सेवानिवृत्ति की बधाइयाँ देते हैं। हैप्पी रिटायरमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तरफ से आप एक छोटी सी भेंट, तो सारा स्टाफ मंच पर आए। सर जी